हम जैसे लोग बैठे हुए हैं तो जान चली जाए परवाह नहीं करेंगे, तो मुल्क को एक अखंड रखेंगे। ये हमारी भावना थी हमारी पार्टी नेताओं की, और जान को हथेली में रख करके राजनीति की जा रही कांग्रेस नेताओं द्वारा। और ये लोग जो उंगली नहीं कटाते हैं ना आज़ादी के पहले ना बाद में, वो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ये एजेंडा देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, आज मेरा मानना। 22 साल की इस करिश्माई राजनीति की ढलान यहाँ से शुरू होती है। राजस्थान की बोली बन चुकी एक आवाज का नक्षत्र आसमान से टूटकर नीचे गिर। बदलाव के बयार का सारथी हजारों के हुजूम में भी बहुत बेचारा नजर आ रहा। अशोक गहलोत पहले भी हारे थे, लेकिन उस हार और इस हार में एक फर्क है। वो पिछली बार हंसते हंसते गए थे क्योंकि उनके दामन पर कोई दाग नहीं था, लेकिन इस बार उनका साहस सत्य का साथ नहीं दे रहा। देखिए, वसुंधरा राजे के पूरे जीवन वृत्त में जो सबसे बड़ी उपलब्धि जाती है मेरे लिहाज से, वो जाती है कि जो काम वहाँ जनसंघ और भाजपा के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत नहीं कर पाए, वो काम वसुंधरा राजे ने किया। भारतीय जनता पार्टी की पहली मेजॉरिटी की सरकार तब आई जब वसुंधरा राजे को नेता प्रोजेक्ट किया गया, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया प्रदेश में। भैरव सिंह जी ने उससे पहले सरकारें चलाई, लेकिन वह सरकारें निर्दलियों के समर्थन से अल्पमत सरकारें थीं। नवंबर 2003 झालरापाटन, झालावाड़, उम्मीदों के इस सैलाब को इतिहास ने परिवर्तन यात्रा के नाम से दर्ज किया था। हजारों नौजवानों ने महारानी की एक आवाज पर गहलोत की हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वो राजस्थान बीजेपी में आपातकाल का दौर था। भैरव सिंह शेखावत के बाद मोर्चा संभालने वाला कोई नहीं। बीजेपी उलझनों में फंसी थी, राजनीति जातियों के मकड़जाल में उलझी थी। लेकिन वसुंधरा जब मैदान में निकली तो वैकल्पिक राजनीति की बाहें उनका इंतजार कर रही। इसके बाद की गाथा किसी करिश्मे की कथा है। 50 साल की वसुंधरा जब दिल्ली की सियासत को छोड़कर राजस्थान फतह करने निकली तो कलाई पर खास ब्रांड की घड़ी, खास ब्रांड का चश्मा देखकर कुछ लोगों ने उनके अंदाज का मजाक उड़ाया। लेकिन ये सिर्फ वक्त जानता था कि ये नई राजनीति की कोलंबस की यात्रा का आरंभ है। वसुंधरा राजे राजस्थान में चूंकि ब्याह के आई तो हिंदू परंपरा के अनुसार स्वाभाविक है, घर बदलता ही है महिला का, लड़की का। उस नाते उनका दावा राजस्थान की राजनीति में हुआ। वसुंधरा राजे के पास मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के जो और नेता थे अदर देन भैरव सिंह शेखावत, उन सब में सबसे ज्यादा अपील, जिसको मैं कहूँ मास अपील, जनता में, आम जनता में सबसे बड़ी अपील वो वसुंधरा राजे के पास थी। वसुंधरा राजे ने जातियों का संतुलन भी अच्छे से साधा। उन्होंने गुजर को भी साधा, जाट को भी साधा। लोगों की बोली में लोगों से बात, पिछड़ों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के बुनियादी मुद्दों पर सीधा और सधा संवाद। वो बताने लगी वो राजपुताने की बेटी है, जाटों की बहू है और गुज्जरों की समधन है। 12 महीने में वसुंधरा ने राजस्थान के राजनीतिक भूगोल को बदल कर रख दिया। राजस्थान बदल रहा था, दौर बदल रहा था, और उस दौर के दस्तूर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मुक्ति का स्वप्न देखने वाले सुरमाओं का सबसे विशाल मंच बन गया। जाट, गुज्जर, मीणा और आदिवासियों का वोट बैंक उम्मीद का नया आधार तलाश रहा था। वसुंधरा राजे की अगुवाई वाले भारतीय जनता पार्टी में ये आधार नजर आया। इससे पहले राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री ने किसी कॉलेज में जाकर ठुमके नहीं लगाए थे, ना ही किसी मुख्यमंत्री ने स्थानीय वेशभूषा पहनकर लोगों से वोट मांगा था, ना ही किसी मुख्यमंत्री ने ताकतवर अफसर को बर्खास्त किया था, और ना ही किसी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को टारगेट दिया था। विधानसभा चुनाव 2004 भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें 200 में 120 विधायकों का विश्वास पर राजस्थान की राजनीति में
वसुंधरा की उदय का प्रस्तावना लिख रहा था। वसुंधरा महिला और राजस्थान की राजनीति में महिला का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात थी, उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ी बात थी। क्योंकि राजस्थान की राजनीति का जो मानस रहा ना, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय तक राजतंत्र की छाया रही, वहां के तमाम राजे रजवाड़े के लोग राजनीति में सक्रिय रहे। उस मानसिकता में, उस सामाजिक पृष्ठभूमि में भी वसुंधरा ने वहां अपना परचम लहराया, महिला होने के बाद भी। राजस्थान वसुंधरा में अपने सरोकारों को लेकर एक बेचैन मुख्यमंत्री का अक्ष देख रहा था। वसुंधरा की शख्सियत की कई खिड़कियां खुल गई थी। उन खिड़कियों के भीतर कोई भी झांक सकता था और इसके साथ ही उन्होंने खोल दिए थे राजनीति के रहस्य के दरवाजे। वसुंधरा सबके लिए उपलब्ध थी। ये रवायत राजस्थान के लिए जितनी अजीब थी, उससे ज्यादा अविश्वसनीय। वो सूबे की सबसे ऊंची कुर्सी की कुलीन छवि को तोड़ रहे थे। उनका काफिला उनकी मर्जी से मुड़ता था, कभी किसी चौराहे की ओर, कभी किसी गांव की ओर, कभी किसी अस्पताल की, तो कभी किसी दफ्तर की। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत कुछ बदल रहा था। पिछड़ों की आवाज बदल रही थी, मजदूरों के अधिकार बदल रहे थे, जनता के त्योहार बदल रहे थे। वसुंधरा राजे ने उन लोक त्योहारों को उत्सव में बदल दिया जो अब तक निजी दायरों में आते थे। ये वसुंधरा का अपना अंदाज था और ये अंदाज असर कर रहा था। मुझे याद है वसुंधरा राजे को जब दिल्ली से जयपुर भेजा गया बतौर भैरव सिंह शेखावत के उत्तराधिकारी के तौर पर, तो उस वक्त वसुंधरा अक्सर दिल्ली में कुछ लोगों के साथ ही घूमती हुई नजर आती थी। मगर जब उन्होंने राजस्थान की धरती पर पैर रखा और लोगों से मिलना जुलना शुरू करा, तो उनके पीछे हजारों लाखों की भीड़ उमड़ने लगी और देखते ही देखते वो एक राजस्थान की बड़ी नेता हो गई। जीवन में आराम आया तो वसुंधरा को राजसत्ता का आनंद भी आने लगा। इस आनंद ने उनके भीतर असुरक्षा भी पैदा की और इस असुरक्षा ने उनके दोस्तों को दरबारी बनाकर छोड़ दिया। कहते हैं वसुंधरा अहंकारी हो रही, लेकिन तब तक सियासत के समीकरण को साध चुकी थी। वसुंधरा बड़ी हो चुकी थी, बहुत बड़ी, लेकिन आसमान की इस यात्रा में वो भूलती जा रही थी कि सियासत सरोकारों से चलती है। हवा में उड़ते हुए वसुंधरा को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनके कदम जमीन छोड़ने लगे। प्रचंड बहुमत ने वसुंधरा के आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया। उनकी तूती बोल रही थी। ये पहला मौका था जब किसी नेता के नाम पर राजस्थान के चौराहों पर चर्चा हो रही थी। नहीं, जातिवाद नाम की चीज़ उनके आसपास भी नहीं घूमती है, न कोई वो सोशल इंजीनियरिंग में विश्वास करती हैं। जैसे वो अपना स्टाफ भी सिलेक्ट करती हैं या अफसरों का पोस्टिंग करती हैं, तो वो सब इस बात को देख के करते हैं कि कौन किस काम को अंजाम दे सकता है, कौन एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी देर के उनके निर्णयों को क्रियान्वित कर सकता है, उसको देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर मुसलमान बिठाना है, यहाँ पे जाट बिठाना है, या यहाँ पर ब्राह्मण बिठाना है। यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग नाम की इस तरह की चीज़ वो नहीं करती। उनके सामने प्रशासन पहली चीज़ होती है और प्रशासनिक क्षमता वाले लोगों को ही वो अपने साथ रखती हैं। वसुंधरा के नाम पर चालीसा लिखी जा रही थी, उनकी तस्वीर की आरती उतारी जा रही थी। एक नए किस्म का जातीय शक्ति बोध राजस्थान में आकार ले रहा था। अरवल से लेकर अमेरिका तक और बीकानेर से लेकर ब्रिटेन तक वसुंधरा को लोग पहचानने लगे। वसुंधरा ने लोकप्रिय राजनीति की परिभाषाएं बदल डाली थी, लेकिन इस परिभाषा से लोकतांत्रिक आचरण गुम हो रहा था। वो भूल रही थी जब आत्मविश्वास निरंकुश हो जाए तो बुनियादें हिल जाती हैं, लेकिन फिलहाल उनके विरोधी खामोश थे और चोट के लिए सही मौके के इंतजार में। 5 साल में राजनीतिक हालात बदलने लगे। गुज्जरों को आरक्षण चाहिए था, जाटों को आरक्षण पर जिद थी। कांग्रेस सामाजिक ध्रुवीकरण में अपना कल्याण देख रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो गुज्जरों को पटरी से हटा दे, लेकिन वसुंधरा ने चेतावनी दे रखी थी
अगर वो नहीं माने तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। गुज्जरों को लगा कि वसुंधरा ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करेगी, लेकिन वो आंदोलन 72 लोगों की जिंदगी का अंतिम पड़ाव साबित हुआ। 72 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को तनाव की आग में झोंक दिया और कांग्रेस आरक्षण के आधार पर एक पत्थर भी नहीं चलने का वादा कर रही है। इन दोनों कामों ने अशोक गहलोत को कई जातियों का निर्विवाद मसीहा बना दिया। 2008 में वसुंधरा की सरकार गिरने के साथ पार्टी में सद्भाव का ढांचा भी गिर गया, लेकिन ये श्रेय तो विरोधी भी वसुंधरा से नहीं छीन सकते कि उन्होंने कर्नल को ही बीजेपी से टिकट दिलवा दिया। गुज्जर अपने भविष्य का स्वप्न बुन रहा था, आरक्षण का बेताल डाल पर जा बैठा था। इसके पहले कि वसुंधरा संभल पाती, जनता ने आईना सबके सामने खुलकर रखा। लेकिन वसुंधरा थी। 5 साल के दरमियान राजस्थान की राजनीति में उछाले गए ये बयान सिर्फ शब्दों की जादूगरी नहीं थी, पूरी सियासत का पैमाना था। जनता के सामने विकल्प थे। 2013 या तो एक अवैध किले से हवा में उछाले गए जादूगर में अपने लोकतांत्रिक आस्थाओं का इजहार करती, या फिर एक सुलझ, सहनशील और जज्बाती के हाथों में अपनी तकदीर की चाबी सौंप। बहुत सारे प्लस पॉइंट वसुंधरा के पास आए। एक, महिला हुई तो शायद वो इकलौती ऐसी महिला थी जो उतने बड़े फलक पर उभरी। बाकी गिरजा व्यास से लेके और बाकी जो महिलाएं थीं वो उतने बड़े फलक पर नहीं थी। वसुंधरा का राज परिवार से होना भी राजस्थान में उनकी यूएसपी बन गई, क्योंकि राजस्थान राजतंत्र की छाया में जीने पलने और चलने वाला राज्य के तौर पर जाना जाता रहा। बदल चुकी है राजस्थान की सियासी फिजा, राजनीति की नई चाल चली है सूबे में। लाल पताका, लाल गुलाल और लाल अबीर, ये राजस्थान की नई लाली है। वसुंधरा राजे, जनता ने चुन लिया है उसे कैसा नायक चाहिए, वो जो उनके बीच में रहती है, वो जो उनके दिल में बसती है, जो उनकी बात करती है। वसुंधरा की चुप्पी के सामने न हाथी की चिंगार चली, न हाथ की ललकार। जिस पार्टी को भैरव सिंह शेखावत अपनी लोकप्रियता के शिखर पर भी इतनी बहुमत नहीं दिला पाए, उसी वसुंधरा ने विषम परिस्थितियों में दुर्लभ जीत दिलाई। लेकिन इस विजय में वसुंधरा के पास विश्राम का अवसर नहीं होगा। वसुंधरा जी की कार्यशैली के बारे में ये निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि उनमें विजन है, निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेकर उनको इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता है, और सरकारी अधिकारियों पर उनके ऊपर ये उन सबका ये मानना है कि वसुंधरा जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी कही हुई बात को हर हालत में इम्प्लीमेंट करना है। राजस्थान की जनता ने बिल्कुल सीधा फैसला सुनाया है, साफ और बिल्कुल खरा, कोई लाग लपेट नहीं, आर या पार। वसुंधरा ने खामोशी के साथ अपनी पार्टी को बंद किले से बाहर निकाला, कठिन फैसले के जोखिम लिए, आलोचनाओं को दरकिनार किया और जनता के अलावा किसी में विश्वास नहीं। सुनामी की तरह आई है भारतीय जनता पार्टी, तिनके की तरह उड़ गई है कांग्रेस पार्टी और भस्म हो गया है राहुल गांधी के करिश्माई होने का भ्रम। जीत इतनी बड़ी है, ना उत्सव का अंत नजर आ रहा, ना उत्साह का। झालावाड़ से लेकर जयपुर तक लड्डू के कारखाने खुले। ये आज की जीत ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता की पूरी सहमति और जनता के आशीर्वाद और प्यार से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये जीत हुई। ये हार अशोक गहलोत की नहीं, ये जो लड़ाई थी पूरी मोदी वर्सेस राहुल गांधी थी। ये हार राहुल गांधी की है क्योंकि कांग्रेस के जो लोगों के सामने बहुत सारे घोटाले आए, जनता कहीं ना कहीं सब देख रही थी, चुनाव का इंतजार कर रही थी। और चुनाव जब हुए तो महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक लेकर कई मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला और जिस दिन वोटिंग हुई 75%,
जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई। उसी से अंदाजा लग गया था कि गहलोत जा रहे हैं और जो भी सरकार आएगी वो पूरे बहुमत के साथ आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कांग्रेस ही नहीं, किरोड़ी सिंह बैसला को भी चौंका दिया वसुंधरा की कामयाबी ने। जनता के इस विस्मयकारी फैसले ने बहुतों को भयभीत कर दिया। वसुंधरा चुपचाप लगी रही, बिना प्रचार की चिंता के। यही वजह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनके नेतृत्व को निर्विरोध स्वीकृति का इनाम मिला। वसुंधरा जनता को यह यकीन दिलाने में कामयाब रही कि वो उनके बीच से है और वो उनकी बोली बोलती। 2008 के चुनाव में गहलोत की कांग्रेस ने वसुंधरा को जबरदस्त शिकस्त दी थी। इसके बाद पार्टी कमजोर होती चली गई। कटारिया और राजनाथ सिंह जैसे सुरमा साथ नहीं देने लगे। कटारिया अपनी मेवाड़ रैली तक निकालने लगे। 2009 में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। ऐसे मुश्किल दौर में वसुंधरा ने पार्टी की कमान संभाली और उसे तराशा, वो भी दिग्गजों की छाप और छाया से बाहर निकल गया। कहते हैं राजनीति तिरछी चाल का खेल है। वसुंधरा ने इसे सीधे रास्ते पर चलकर साधा है, लेकिन इस साधना के साथ अब करोड़ों लोगों के सपने हैं। बुरा वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। वसुंधरा राजे का भी गुजर रहा था, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा था कि गहलोत की जमीन खिसक रही है और उस खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। दरअसल जाट, मीणा और गुज्जर समीकरण को उन्होंने अवैध मान लिया था। दूल्हे के बिना तो बारात की कल्पना नहीं होती। दूल्हे की भूमिका तो बारात में केंद्रीय भूमिका होती है। इसलिए वसुंधरा राजे को जो उनका वांछित हक है वो तो मैं दूंगा श्रेय का। वसुंधरा की भूमिका भी बड़ी है, हाँ, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी लोगों में ज्यादा थी। भाजपा के प्रति मोहब्बत शायद कम थी। 5 साल में गहलोत ये किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार न थे कि सरकार की कुछ जवाबदेही भी होती है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर की जानकारियों के लिए वो अपने दरबारियों पर निर्भर होते चले गए। अपने आप को बदल नहीं पाए थे गहलोत। जिन योजनाओं को वो 4 साल में पूरा नहीं कर पाए, 1 साल में दिशा बदलने निकले थे। मेट्रो और रिफाइनरी के सहारे चुनाव जीतना चाहते थे। चुनाव एक बार फिर से करीब आ रहा था। सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही थी और वसुंधरा की बोली असर दिखा रही। कांग्रेस को ऐसे सवालों के जवाब देने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से धर्मनिरपेक्षता के पहलू में पनाह ली। राहुल और गहलोत की रैलियों में भीड़ तो अब भी जुट रही थी, लेकिन अपने नेता में उनके अटूट भरोसे की आग राख होती जा रही। 2013 के नतीजे आए तो राहुल गांधी का स्वाभिमान धुआं हो चुका है। जिस भारतीय जनता पार्टी को हरा देने की शपथ के साथ राजस्थान में दौरों की शुरुआत की थी, उसी पार्टी को सत्ता के लिए रास्ता देना पड़ा। अशोक गहलोत अब अपने आप से भाग रहे थे। वो हवा को भांपते रह गए और बीजेपी जीत गई। तब गहलोत को कहां अंदाजा था कि आने वाले वक्त में वो अपने साथियों के ही सामने सजदे करेंगे या ये कहें कि सुर में सुर मिलाएंगे। कहने को तो वो राजस्थान के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन अपने ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे अशोक गहलोत, और राजस्थान अपना हिसाब मांग रहा था। 2013 में अशोक गहलोत ने वो शुरू किया जो समय रहते किया होता तो आज भी वो मुख्यमंत्री होते। गहलोत काम कर रहे थे गरीबों की उतरी हुई जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए। वसुंधरा जनता के बीच स्थापित करती जा रही थी कि राजस्थान की बदहाली के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। 5 साल पहले जो उम्मीदें अशोक गहलोत ने जगाई थी वो अब वसुंधरा से लगी हुई थी, लेकिन अशोक गहलोत मन से कभी मान नहीं पाए कि वो पराजित हो चुके हैं। और फिर चौपाल के योद्धा के चरित्र से हमेशा के लिए घपले का चुंबक चिपक गया। आज जब कुर्सी वसुंधरा राजे के लिए खाली करनी पड़ी, तब कांग्रेस को पहली बार एहसास हुआ कि राजस्थान ने उन्हें खारिज कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की पूरी राजनीति अपने ही पैदा किए हुए विजन के कंधों पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्हें अब भी ये उम्मीद थी कि राजस्थान की जनता फिर से गले लगा ले। ये ना होना था, ना हुआ। राहुल गांधी
दिल्ली से लेकर जयपुर तक धिक्कारते रहे और दहाड़ते रहे, लेकिन विरोधियों को बीच में रखकर चुनाव लड़ने के फैसले ने गहलोत को 96 सीट से 30 से भी कम सीट पर समेटकर छोड़ दिया। देखिए, मैं मानता हूं कि एक तो कांग्रेस की असफलता, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को लेकर एक निगेटिव अप्रोच जनता में, नरेंद्र मोदी का आविर्भाव भारत की राजनीति में सक्रिय तौर पर, और वसुंधरा राजे का करिश्मा, इतनी सब चीजों ने मिलकर अशोक गहलोत की विदाई की पटकथा लिख दी। साल 2013 अशोक गहलोत ने अपनी 3 बड़ी संपत्तियों को खोया, साथियों को खोया, साहस को खोया, सरोकार को खोया। जमीन पर रहने वाले अशोक गहलोत की हवाइयां उड़ने लग गई थी। ये कड़वा सच है कि अशोक गहलोत ने अपने करिश्मे का अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। अलग अलग योजनाओं में कोई 100 करोड़ के घोटाले ने अशोक गहलोत की सियासत को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया और विश्वसनीय रूप से लोकप्रिय अशोक गहलोत को जनता की अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। गुस्से की आग ने उनके करिश्मे और उनकी कुर्सी दोनों को खाक कर दिया। भ्रष्टाचार की घड़ी कांग्रेस की सियासत की कलाई से ऐसी चिपकी कि जनता का गहलोत से एतबार ही उठ गया। जनता के नाम पर जीने वाला आदमी आज स्तब्ध है और उससे ज्यादा निराश। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण है और उनके सामने महान बनने के सैकड़ों मौके थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मुफ्त में खो दिया। चमत्कार जब भ्रम पैदा करने लगे तो भविष्य नजर आना बंद हो जाता है। अशोक गहलोत इस सत्य को समय रहते समझ लेते तो ना राजस्थान ने उन्हें बेगाना बनाया होता, ना जयपुर दूर हुआ होता।